स्टूडेंट्स, एमएस वर्ड के प्रैक्टिकल आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे सारे। उसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या जो आपसे रिलेटेड थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए थे। आज मैं आपको एक प्रैक्टिकली अटैम्प्ट करना सिखाऊंगी कि अगर आपके पास प्रैक्टिकल आ जाए तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। प्रैक्टिकल अब दो तरह के होते हैं। एक तो आपको या तो कोई इमेज या कोई एक पेज बना हुआ डिज़ाइन दे दिया जाता है कि इसको इस तरह से डिज़ाइन करके दिखा दें, या दूसरा आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आपको एक टेक्स्ट लिखा हुआ दिया होता है और आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं। इसका फॉन्ट साइज़ इतना कर दें, इसका कलर चेंज कर दें, इस पे वर्ड रैप अप्लाई कर दें, इसकी स्पेस इतनी कर दें। तो हमारे पास दो तरह के प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो इनमें से एक, जैसे मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊं तो आपको यहाँ पे शो किया जा सकता है कि इस तरह की एक पिक्चर डिज़ाइन करके दिखा दें। तो आपने क्या करना होता है कि आपने वो पिक्चर जैसे आपको गिवन है वैसे ही आपने डिज़ाइन करनी होती है। जैसे ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये फ्री बोनस लिखा हुआ है, स्टार शेप्स बनी हुई हैं और नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो एक इस तरह के प्रैक्टिकल हो सकते हैं, और दूसरा ये हो सकता है कि आपके पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ हो और वो आपको कहें कि इस पैराग्राफ को टाइप करें और इस पर फॉलोइंग चेंजेस अप्लाई कर दें। तो मैं स्टार्ट से शुरू करूँगी ताकि आपको फ्रॉम ए टू जी प्रैक्टिकल अटैम्प्ट करना सारा पता चल जाए। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी हैं जो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। सबसे पहली बात कि आपने जब कोई काम करना होगा, क्योंकि आपके पास जब प्रैक्टिकल आप करते हैं कॉलेजेस में या जहाँ पे भी आप प्रैक्टिकल अटैम्प्ट करने जाते हैं, तो आप डेस्कटॉप पीसीस पे कर रहे होते हैं। और क्या होता है कि जैसे ही लाइट ऑफ होती है, पीसीस ऑफ हो जाते हैं, तो उस केस पे आपका काम सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपने उसको सारे काम को साथ सेव करते जाना है। अब अगर मैं आपको यहाँ से शुरू से बताऊँ तो सबसे पहला आपका प्रोसेस क्या होता है कि आपने ये पिक्चर से मैं एक्सप्लोर करूँगी क्योंकि यहाँ पे सेटअप डिफरेंट है। तो आपने स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है, और आपके पास यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या उसकी ऑप्शंस आ रही होती हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ रहा हो तो उस पर क्लिक करें तो आगे ऑप्शंस आ जाते हैं, या डायरेक्ट ऑप्शंस आ रही हैं तो क्लिक करेंगे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, ये लास्ट ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक वर्ड का पेज ओपन हो जाता है। अगर मैं यहाँ से आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये मेरा स्टार्ट मेन्यू है। यहाँ पे भी मेरे पास डायरेक्टली नहीं आएगा, मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं इसको। देखिए, वर्ड मेरे पास आ गया, मैं इसको ओपन कर लूँगी। तो इस तरह का एक ओपन ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन हो जाता है। मैं इसको ओपन कर लूँगी। सो फर्स्ट स्टेप आपने इसको ओपन करना है, और जो मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है मैं यहाँ पे नोट्स में एज ए लिख भी देती हूँ कि पहला इम्पोर्टेंट नोट क्या है आपके पास। मैं इसकी राइटिंग थोड़ी बड़ी कर देती हूँ। फर्स्ट इम्पोर्टेंट नोट आपके पास क्या है, सेव एवरी लिटिल चेंज। आपने जितना भी काम किया है उसको सेव करना है। देखिए, मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है तो मैं इसमें मैंने एक लाइन लिख ली है। तो अपने सिक्योरिटी के लिए, ये तो लैपटॉप पे या किसी पीसी पे अगर ये क्लोज नहीं हो रहा, इसकी चार्जिंग का इशू नहीं है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी डेस्कटॉप पीसी पे कर रहे हैं तो जैसे ही इसकी पावर ऑफ होगी आपके पास चार्जिंग इशू, डॉक्यूमेंट आपका सेव नहीं रहता। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, सेव करना होता है। और आपके प्रैक्टिकल्स में भी जो एक पॉइंट लिखा होता है कि सेव इट विद योर रोल नंबर, ठीक है, उसमें एक पॉइंट लिखा होता है सेव इट विद योर रोल नंबर। तो आपने इसको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने रोल नंबर के साथ सेव करना होगा। जो भी काम आपने शुरू किया है उसको आप अपने रोल नंबर के साथ क्या करेंगे, सेव कर देंगे। तो सेव करने का क्या प्रोसेस है, और रोल नंबर आपका जो बोर्ड वाला होता है मोस्टली आप उसी के साथ सेव करते हैं। तो मैं यहाँ से अपने रोल नंबर से सेव करने के लिए आप फाइल पे क्लिक करते हैं। फाइल पे क्लिक करने के बाद आप क्या करते हैं, सेव एज पे क्लिक करते हैं। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल ही सेव नहीं किया हुआ तो आप क्या करते हैं, सेव एज पे क्लिक करते हैं। और मोस्टली आपको कहा जाता है डेस्कटॉप पे सेव करें या कहीं पे भी। तो मैं आपके पास यहाँ पे देखें डिफरेंट ऑप्शंस आ रही होती हैं, आपके पास विंडो चेंज होती है तो आप उसमें से भी डेस्कटॉप को सिलेक्ट करें
और यहाँ पे फाइल नेम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे जो भी रोल नंबर है उसको सेव कर दें। अगर आपके पास अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एक से ज़्यादा रोल नंबर आप डैश के साथ जितने भी आपके पास रोल नंबर, जितने भी लोग आप लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं उनके रोल नंबर लिख के और यहाँ से सेव कर सकते हैं। ओके, अब इसमें क्योंकि ये डैश नहीं आ सकती, इनवैलिड दे रहा है, इसको कॉमा डाल के चेक कर लें या आप स्पेस के साथ लिख दें और इनको सेव कर दें। अब देखें यहाँ पे टॉप पे टाइटल में नाम भी आ गया और अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो डेस्कटॉप के ऊपर भी आपका वो डॉक्यूमेंट सेव हो गया है। अब आप जो काम कर रहे हैं वो सिक्योर है क्योंकि वो आपके पास सेव है। लेकिन अभी इतना काम सेव हुआ है, सिर्फ ये जो 2 लाइनें मैंने लिखी थी इनको मैंने सेव किया था, तो ये इतनी ही सेव है, इससे ज़्यादा अभी काम सेव नहीं हुआ। तो एक स्टेप ये होता है आपका कि आपने इसे सेव करना होता है। तो ये काम आपने सबसे पहले करना है। फाइल पे जाके सेव एज रोल नंबर, आप अकेले काम कर रहे हैं तो अपना रोल नंबर लिखते हैं, अगर आप ग्रुप में कर रहे हैं तो उन ग्रुप वाले रोल नंबर्स का नाम लिखते हैं। ठीक है। अब सेकेंड जो पॉइंट है, आपको प्रैक्टिकल में ये भी कहा जाता है कि आपने साथ साथ लिखना भी होता है। अब आप सारा काम परफॉर्म कर रहे हैं, आप उसे सेव भी कर रहे हैं और सम टाइम एंड पे अब आपको अपना प्रैक्टिकल जितना आपने परफॉर्म किया वो लिखना है। अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हैं तो एक ही पर्सन या एक ही जो स्टूडेंट होता है वो परफॉर्म कर रहा होता है, तो आप किसी भी अपने एक ग्रुप मेंबर को कहें कि वो साथ साथ लिखना शुरू कर दें जो स्टेप आप परफॉर्म करें। एनीवन स्टार्ट राइटिंग द स्टेप्स। आप बेशक इनको बहुत डिटेल में ना लिखें, बाद में आप उन्हें रिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसका क्या फ़ायदा होगा कि आपने जो काम किया है फ्रॉम द स्टार्ट, अब जब आप कर रहे हैं तो आपको पता है आपने क्या काम किया है। तो आप एनीवन स्टार्ट राइटिंग स्टेप्स मीन कि आपके ग्रुप में कोई एक बंदा उन स्टेप्स को रफली नोट करना शुरू कर दे कि हमने ये स्टेप फॉलो किए। क्या स्टेप फॉलो किए? जैसे मैंने आपको भी बताया, मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो मैं यहाँ पे आप पहले इस प्रोसीजर की हेडिंग देते हैं और आप नीचे सबसे पहले लिखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगी, स्टार्ट ऑन सॉरी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ऑन, ये क्या है आपके पास, टास्क बार। ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप आपने क्या परफॉर्म किया था, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, जो मैंने आपको इसको ओपन करना बताया था। ये सारा प्रोसीजर आपने फ्रॉम ए टू जी लिखना होता है कि स्टार्ट के बटन पे क्लिक किया है, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम ऑप्शन, फिर आपके पास तीसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, क्लिक एमएस वर्ड फ्रॉम मेन्यू। ठीक है। अब आपके पास फोर्थ स्टेप पे क्या हो गया है, ए विंडो विल अपीयर, कि आपके पास एक विंडो अपीयर हो गई थी। जब मैंने ऑफिस को ओपन किया था तो एक विंडो अपीयर हो गई थी। ठीक है। अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है टाइप करने वाला तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर 5 पे कि ए टाइप गिवन टेक्स्ट ऑन एमएस वर्ड विंडो। तो ये सारे स्टेप अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं थी कि आप कहें कि हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है तो हमने सारे याद करने हैं। आपने क्या किया, इसीलिए आपको एक टिप दी है कि जब आप परफॉर्म कर रहे हों, आप अकेले हैं तो आप खुद भी साथ साथ लिखते जाएं, अगर आप ग्रुप में हैं तो साथ साथ परफॉर्म करते जाएं और दूसरे बंदे को कहें कि जो मैं जहाँ पे भी जिस आइकन पे आप क्लिक कर रहे हैं वो लिखता जाए कि अभी स्टार्ट बटन क्लिक किया है, अभी ऑल प्रोग्राम को क्लिक किया है, अभी एमएस वर्ड को क्लिक किया है, अभी एक विंडो अपीयर हुई है, हमने गिवन जो हमारे पास टेक्स्ट है उसको हमने टाइप किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपने परफॉर्म किया है कि अब हमने क्या किया है, चेंज द साइज, तो आपने लिखना है कि फ्रॉम फॉन्ट मेन्यू या गो टू सिलेक्ट फॉन्ट साइज फ्रॉम साइज ऑप्शन ऑन
टूल बार पे भी आपके पास ये होती है और आपके पास मेन्यू बार में भी होती है। उस वक्त वहाँ पे आपका मेन्यू जो है होम के अंदर फ़ॉन्ट का मेन्यू आ रहा होता है। तो यहाँ पे आपके पास आप लिख सकते हैं सेट द, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर होता कि आपने साइज सेट करना है 12, तो आप लिखते हैं सेट फ़ॉन्ट साइज 12 पॉइंट फ्रॉम टूल बार। ठीक है कि आपने टूल बार से या आपने टूल बार फ्रॉम, आप इस पे लिख सकते हैं आइकन या ऑप्शन ऑन टूल बार, कि टूल बार पे जो आपके पास ऑप्शन आ रही है वहाँ से जाके आपने इस साइज को 12 सेट कर दिया है। अब क्योंकि आपने टेक्स्ट टाइप किया हुआ था तो यहाँ पे एक और ऑप्शन भी आ सकती है कि आप यहाँ पे 6 स्टेप में लिखेंगे सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, क्योंकि जब आप टेक्स्ट पहले से लिखते हैं तो ये आपको शायद प्रैक्टिकल समझाते हुए मैंने बताया था कि आपको उसके बाद फिर सिलेक्ट करना होता है कि मैं इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद यहाँ से जाके 12 पॉइंट मैंने क्या किया, सेट द साइज 12 पॉइंट फ्रॉम टूल और ऑप्शन ऑन टूल बार। तो ये बहुत सिंपल सी बातें हैं कि आपने जो स्टेप परफॉर्म करते जाना है उसको साथ साथ लिखने जाना है, क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिकल का आंसर बुक होती है उसके ऊपर आपने आंसर लिखना होता है, उसमें यही चीज़ें लिखनी होती हैं और एट दी एंड ये भी आपका चेक होता है। उस वक्त एग्जामिनर आपका टास्क तो देख के जाएगा ही जाएगा, लेकिन क्या करेगा कि वो आपकी जो नोटबुक लेके जाता है उसको भी पढ़ता है। तो आप उस पर ये सारे स्टेप आपने लिखने होते हैं। अगर आप सारा परफॉर्म करते रहेंगे और एंड पे आप उसको लिखेंगे, साथ साथ नहीं लिखेंगे तो आपको दोबारा से प्रॉब्लम होगी, आपको दोबारा से देखना पड़ेगा कि ये काम कैसे हुआ था, ये काम कैसे हुआ था। तो आप जो जो स्टेप परफॉर्म करते जा रहे हैं साथ साथ उसको नोट करते जाएं। अच्छा, इस ऑप्शन पे क्लिक किया है, टूल बार के आइकन पे क्लिक किया है, मेन्यू पे क्लिक करके उसकी इस ऑप्शन पे गए हैं, जैसे ये स्टार्ट बटन पे मेन्यू आया था ऑल प्रोग्राम का, फिर मेन्यू आया था, तो साथ साथ उन स्टेप्स को लिखते जाएं। होप कि ये आपको लिखने का प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी जो मैंने आपको ये बात बताई थी सेव एवरी लिटिल चेंज, अब देखिए मैंने इतना सारा काम कर लिया है और अगर मेरा पीसी किसी वजह से क्लोज हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, तो ये सारा लॉस हो जाएगा क्योंकि मैंने इसे सेव नहीं किया। अब आपने सेव करने का आइकन आपके पास ये आपको नज़र आ रहा होगा, फ्लॉपी डिस्क, ये आपके पास टूल बार पे बना होता है। आप या तो बार बार इस पर क्लिक करें, अब आपको कोई प्रोसीजर नहीं परफॉर्म करना, जो काम किया, अब मैंने इसका साइज चेंज कर दिया है, अब मैं इसको सेव किया था, अब मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, कलर चेंज कर दिया, अब मैं दोबारा इसको सेव करूँगी क्योंकि जो नया आप काम करते हैं वो आपको दोबारा सेव करना होता है। तो अब दोबारा से यहाँ से सेव के बटन पे क्लिक कर दें और आपके पास जो सेकेंड ऑप्शन होती है कि ये यहाँ सेव कर, माउस को लेके जाना और उसको सेव करना भी डिफ़िकल्ट है, तो आप Ctrl+S की को बार बार प्रेस करें। कंट्रोल का बटन जो आपके पास कीबोर्ड पे होता है और एस का बटन, उन दोनों को एक साथ आपने प्रेस करना है। आप यहाँ पे ये जो आपको नीचे स्टेटस बार नज़र आ रही है इसकी, इस पर अगर आप देखेंगे तो मैं Ctrl+S करूँगी तो आपको यहाँ पे मैं एक दफ़ा दोबारा इसमें कोई चेंज करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट सेव हो रहा है। सो मैंने क्या किया, इसका कलर इसको हाईलाइट कर दिया और अब मैंने Ctrl+S को प्रेस किया तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ये देखिए वर्ड इज सेविंग। तो आपने साथ साथ जो भी काम करते जाएं, बहुत इजी वे है कि आपकी जो एक हाथ है आप टाइप कर दें, साथ ही Ctrl+S बार बार आप इसको करें, ताकि अगर आपका कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है और अगर आप उसे दोबारा, अब मैं जैसे इसको बंद कर दिया, मैंने कंप्यूटर शट डाउन हो गया था, तो अब मैं इस डॉक्यूमेंट को दोबारा ओपन करूँगी तो ये देखिए जितने भी चेंजिंग्स थी वो सारी सेव है। अब मुझे अपना काम कंटिन्यू नहीं करना पड़ेगा, सॉरी मुझे अपना काम रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा बल्कि कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो आपके पास स्टेप्स भी लिखे हुए आपके पास मौजूद होंगे, अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है तो एटलीस्ट आपके पास रिटर्न फॉर्म में, क्योंकि आप साथ साथ लिखते गए हैं, तो एट दी एंड आप ब्लैंक नहीं होंगे कि हमने सारा काम कर लिया था अब हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो आपके पास एक सिक्योर साइट मौजूद होती है। सो आपने स्टेप्स को रफली
लिखते जाना है अपने आंसर शीट की एक साइड पे, पेंसिल से लिख दें, बाद में उसे पेन से आप नीट कर सकते हैं। तो आपके पास आपका सारा टास्क एटलीस्ट रिटर्न फॉर्म में मौजूद होगा और सेव किया होगा, तो दोबारा जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है आप वो चेक करा सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी, दो इम्पॉर्टेंट, एक तो सेव करना है और दूसरा अपने साथ साथ उसको लिखते रहना है। अब एक टास्क तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे आपके पास आपने ये टाइप करना था, आपने उसका साइज चेंज करना था, आपने उसका कलर चेंज करना था। वो ये भी कह सकता था प्रोसीजर का साइज 14 पॉइंट कर दें, तो आप लिखेंगे सेलेक्ट द वर्ड प्रोसीजर एंड सेट द साइज 14 पॉइंट। फिर आपके पास ये होता है कि आपने इसका राइटिंग जो स्टाइल है वो चेंज करना है फ्रॉम, तो आप फिर लिख सकते हैं सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट। ठीक है, अब दो मेथड है सेलेक्ट ऑल करने के। ठीक है, सेलेक्ट, अच्छा यहाँ पे मैंने आपको सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट बताया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूजिंग कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की है कि आप शॉर्टकट की को यूज करके सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल और ए के बटन को प्रेस किया है, अब जहाँ पे आप शॉर्टकट कीज यूज कर रहे हैं वहाँ पे लिख भी सकते हैं सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट यूजिंग कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की। और फ्रॉम फॉन्ट सेट टाइम्स न्यू रोमन मोस्टली होता है, ये जो भी आपको दिया वो आपने इसमें सर्च करना होगा कि हमें ये वाला स्टाइल दिया था, हमने वो वाला, यहाँ से आपको मिल जाएगा कोई जो भी स्टाइल होगा वो आप यहाँ से सर्च करें और उसको सेट कर दें। अब ये देखें मेरा स्टाइल चेंज हो गया है, साथ साथ उसको नोट करते जाएं और जैसे ही चेंज किया है कंट्रोल एस करके उसको सेव कर दें। इस तरह आपके पास ये आ सकता है कि प्रोसीजर में ये नंबर नहीं होने चाहिए, बल्कि आपके पास यहाँ पे क्या होता, फ्रॉम बुलेट्स एंड नंबरिंग। इसमें आप दो चीज़ों में जा सकते हैं कि सिलेक्ट इंसर्ट, गो टू इंसर्ट मेन्यू, सेलेक्ट बुलेट एंड नंबरिंग, या फिर आपके पास आ जाता है सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ बुलेट एंड नंबरिंग फ्रॉम टूल बार। तो जो भी बुलेट्स आपको कहे हुए हैं सेलेक्ट द रिक्वायर्ड बुलेट, देखिए अब आपके पास वो बुलेट इम्प्लीमेंट हो गए हैं। अगर आपको इस तरह का कोई टेक्स्ट दिया हुआ था तो अब देखें आपने वो साथ साथ परफॉर्म करते जाएं, साथ साथ लिखते जाएं। अगर आपको वो कहता है कि इसके दरमियान में स्पेस जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, लाइन स्पेसिंग जो है वो आपके पास 2 होनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं सेलेक्ट द पॉइंट, सेलेक्ट द टेक्स्ट, ओके, गो टू पैराग्राफ स्पेसिंग, click on 2.0 value of line spacing and लेफ्ट क्लिक ऑन दी बटन। तो आपके पास ये देखें दो लाइंस के दरमियान में स्पेस भी आ गई है। तो ये छोटे छोटे टास्क होते हैं, इनमें से वो कोई एक या दो टास्क आपको दे देता है या 4-5 लाइन होती हैं कि आपने ये काम परफॉर्म करना है और फिर आप इसको सेव कर दें। अब आपके पास लास्ट जो मैंने आपको कहा था कि सेव आपने सबसे पहले करना है और साथ साथ करते रहना है, लेकिन जो सेव का प्रोसीजर है वो आपने लिखना है एंड पे है। आप सेव प्रोसीजर को नोट कर लें रफली, लेकिन एंड पे आपने जब आपने अपने सारे टास्क परफॉर्म कर लेने हैं, मैंने अपना पूरा प्रोसीजर लिख लिया है, एंड पे आपने लिखना है सेव द टेक्स्ट by going click on file menu, select save as option, write the name और roll number of document and click सेव बटन। तो ये प्रोसीजर आपने लिखना कब होता है, जब आप सारे टास्क परफॉर्म कर लेते हैं तो एंड पे लिखते हैं कि मैंने इस काम को ऐसे सेव कर दिया। सेव आप साथ साथ करते हैं बट मेंशन आप एंड पे करते हैं। तो ये आपका एक प्रैक्टिकल टास्क था जो छोटा सा मैंने आपको करके बताया है। दो इम्पोर्टेंट चीज़ें, टिप्स समझ लें उनको कि सेव करना है प्लस रफ वर्क लिखते जाना है। अब ये तो आपके पास था टेक्स्ट टाइप कि अगर आपके पास एक टेक्स्ट आ गया है और उस पर अब आपको वो कहते हैं कि विंडो विल अपीयर, कोई हाइपर टेक्स्ट लगाने को मैं इसी पे एक और आपको दे देती हूँ कि उसमें एक पॉइंट था कि आपने क्या करना है, इसको बुक मार्क करना है या हाइपर लिंक लगाना है, तो उसकी ऑप्शन क्या है आपके पास, सिलेक्ट द गिवन टेक्स्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे गिवन कोई लिख देती हूँ या आपके पास कोई भी एक है, सिलेक्ट द वर्ड प्रोसीजर ऑन विच, साथ साथ बोल रही हूँ अभी यहाँ पे लिख नहीं रही लेकिन आपने रफ में ये लिखते जाना है। सिलेक्ट द वर्ड प्रोसीजर, क्लिक ऑन रेफरेंस मेन्यू एंड सिलेक्ट
यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू पे हमारे पास आ रहा है हाइपरलिंक। सो सिलेक्ट दी वर्ड प्रोसीजर, क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू, select the option hyperlink, a window will appear, write the address of पेज और डॉक्यूमेंट विच यू वांट टू ओपन। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ जैसे हमने किया था गूगल को ओपन करना है फॉर एग्जाम्पल, वो कुछ भी हो सकता है। आपने सिर्फ प्रोसीजर लिखना है एंड सेलेक्ट, क्लिक ऑन ओके बटन, और नीचे आपने लिखना है हाइपरलिंक विल बी इंसर्टेड। आपने इस प्रोसीजर को फॉलो किया है और हाइपरलिंक इंसर्ट हो गया है। अगर मैं इंटरनेट कनेक्शन करके आपको दिखाऊं तो ये देखें, एक तो हाइपरलिंक इंसर्ट करने की निशानी क्या होगी, कलर चेंज हो गया है और अंडरलाइन हो गया है। मैं किसी और जगह पे कर्सर लेके जा रही हूँ तो वो उसको कोई हिंट नहीं दे रहा, लेकिन जब मैं यहाँ पे कर्सर लेके आ रही हूँ तो वो बता रहा है कि ये क्या है, एक हाइपरलिंक है। और कंट्रोल क्लिक के साथ मैंने इस पे कंट्रोल और क्लिक किया है। जब मैंने इस पे कंट्रोल और क्लिक किया है तो इसको एक पेज ओपन करना है। ये यहाँ पे पेज ओपन हो जाना चाहिए। ये देखें, जैसे ही ये कंट्रोल और क्लिक हुआ है तो इसका कलर चेंज हो गया, कि मीन एक दफ़ा हमने इसे क्लिक कर लिया है। ये देखें, आपके पास फ़ौरन से वो गूगल के होम पेज पे आ गया है जब मैंने उसे क्लिक किया है। तो ये एक हाइपरलिंक की एग्जांपल प्रैक्टिकली भी आपने देख ली। अब इस तरह और भी बहुत सी डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। अब आपको मैंने एक और प्रैक्टिकल बताया था कि हमने, अगर आपके पास कोई इमेज गिवन है और आपने उसको ड्रॉ करना है, जैसे ये इमेज है। अब इस तरह का आपको एक इमेज दिया जा सकता है कि आप इस तरह का एक पम्फलेट बनाएं। तो आपने सिंपली, अब ये टेक्स्ट लिखने का तो मैंने आपको बता दिया, आपने कैसे लाइंस लिखनी है, बुलेट्स कैसे अप्लाई करनी है, ये शेप इंसर्ट करनी हो। जैसे यहाँ पे हमने ये टेक्स्ट लिखा है तो वो उसके स्टार्ट में आपको कह सकता था कि इसके ऊपर आपने एक बैनर लगाना है। क्या क्या बैनर लगाना है कि फ्री कोर्सेज, और उसके नीचे आपने एक स्टार जिस तरह की वो शेप बनी है। उसके लिए सबसे पहले क्या था कि प्लस बोनस ऑफर था, हम यहाँ पे फ्री कोर्सेज लिख देते हैं। ठीक है, कि हम फ्री कोर्स करवा रहे हैं। अब इस पे ये हमने सेटिंग नहीं लगानी तो हम इसको रिमूव कर देंगे, लेकिन हम ये लिखेंगे नहीं। टाइप द वर्ड फ्री कोर्सेज, सिलेक्ट दैट वर्ड, फिर आपके पास कलर उसमें ब्लू था, सेट द कलर ब्लू फ्रॉम फॉन्ट मेन्यू। ओके, उसके बाद आपके पास उसमें ऑप्शन क्या थी कि वो आपके पास यहाँ पे डिज़ाइन में, ये देखें, इस तरह का टेक्स्ट जो आपको वहाँ पे नज़र आ रहा है, आप सेट करके देख सकते हैं। इस तरह का कोई उसका डिज़ाइन था। सेट द डिज़ाइन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी ऑप्शन इन फ़ॉन्ट मेन्यू। तो ये आपने इस तरह से लिखनी है लाइंस कि हमने फ़ॉन्ट मेन्यू, ये यहाँ से पता चल रहा है मुझे कि ये आपका फ़ॉन्ट का मेन्यू होगा वर्ड 3 पे, और वहाँ से आपने इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सी ऑप्शन है, इसका नाम आ रहा है टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी, और ये सेंटर्ड में है तो आप इसे सेलेक्ट सेंटर अलाइनमेंट फ्रॉम पैराग्राफ सेटिंग। ये हो गया। आप देखें, एक स्टेप मैंने ऐड कर लिया उसमें। फिर उसके बाद क्या है, इंसर्ट शेप फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू, क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू, सेलेक्ट शेप्स ऑप्शन एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड शेप। ये देखें, ये शेप हमें रिक्वायर्ड थी, आपने सेलेक्ट की, क्लिक एंड ड्रॉ द शेप ऑन ए पेज। ठीक है, मैं साथ साथ बोल रही हूँ वो स्टेप्स जो आपने साथ साथ लिखने जाने हैं। तो क्लिक, ये देखिए मैंने एक शेप भी ड्रॉ कर लिया। अब इस शेप का कलर और डिज़ाइन हमने चेंज करना है, बिकॉज जो हमें गिवन है वो हमने करना है। तो इसकी अगर आप डिज़ाइन पे हैं, सिलेक्ट, ओके, यहाँ पे फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फॉर्मेट मेन्यू, और ये देखें शेप फिल की ऑप्शन आ रही है। तो यहाँ
से आप ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लें, जो भी आपने करने हैं। आपके पास इस तरह का स्टाइल है विथ 2 कलर्स। तो हम यहाँ से देखते हैं टेक्सचर में, शायद हमें ओके टेक्सचर में नहीं है। पहले हम नो फिल, क्योंकि मैं एक दफ़ा पिक्चर को दोबारा देख लेती हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि कलर क्या है। येलो एंड रेड, ऑरेंज और रेड टाइप का कलर है। तो हम यहाँ से शेप इफेक्ट्स नहीं है, उसमें आउटलाइन भी नहीं है। शेप फिल में जाके ही हमने देखें हमारे पास ग्रेडियंट की ऑप्शन आ रही है, और ग्रेडियंट में हम ये ऑप्शन के मोर ग्रेडियंट्स में जाते हैं, क्योंकि हमें कलर्स सिलेक्ट करने हैं। ग्रेडियंट फिल है या पैटर्न फिल है। ओके, पैटर्न नहीं है हमारा, ग्रेडियंट फिल है। और इसमें हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे जाके हम ये अगर रेड कलर सेलेक्ट करें, ये देखें उसने ऊपर रेड कर दिया और नीचे ब्लू कर दिया है। तो हम प्रीसेट ग्रेडियंट को येलो कर दे, ऑरेंज कर देते हैं जिस तरह का था। ठीक है, हम देखते हैं कि कौन सा कलर, जो कलर आपको पिक्चर में दिया हुआ है, आप यहाँ से उसको सेट करके चेक कर लें कि आपकी इमेज वैसा आ रहा है या नहीं। ठीक है, और यहाँ पे हम उसको फिल में अगर रेड है, ये डायरेक्शन आ रही है, हमने यहाँ से हम उसकी ग्रेडियंट को, तो आपके पास जो स्टाइल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये यहाँ पे थोड़े चेंज होंगे। आपके पास वहाँ पे अवेलेबल होंगे कि आपके ग्रेडियंट में 2 कलर्स को भी सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देखती हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे नहीं है, बस आपने जो कलर आपको नियरेस्ट मिल रहा हो, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है और मैं इसके रेड कलर को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा ये रेड हो गया है। यहाँ पे ग्रेडियंट स्टॉक की जो ऑप्शंस हैं, यहाँ से मैं इनको मूव करके सेट कर सकती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने इसको इतना सेट कर लिया है जितना हमसे पॉसिबली हो रहा है। ये जो कलर आपके पास हैं अवेलेबल, शेप इफेक्ट में जाके आप चेक कर लें कि अगर आपको वहाँ से कोई नई शेप इफेक्ट में वो शेडो ज़रूर बनाएगा। तो आप यहाँ से शेप फिल में ग्रेडियंट्स में जाके हमने यहाँ पे शायद हमें कि हमारा टेक्स्ट जो है इस तरह का है। ठीक है, ये देखें लीनियर डाउनवर्ड है और ये लीनियर अप है। ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गई है परफेक्ट। तो हम यहाँ से इसे सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह का हमारे पास पिक्चर बन गई है। अब आप इसको इनलार्ज भी कर सकते हैं, जितनी भी पिक्चर आप इसको बड़ा करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। मैंने ये पिक्चर बना दी। अब इसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखने के लिए बॉक्स था, आप इसके अंदर भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप इस पर राइट क्लिक करते हैं और ये आपके पास ऐड टेक्स्ट की ऑप्शन आ रही है, और आपने जब इसे सिलेक्ट किया होता है तो यहाँ पे भी ये टेक्स्ट देखें, टेक्स्ट डायरेक्शन आ रही है, आप इसमें टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। देखिए मैं अगर आपको ऐड टेक्स्ट करके बताऊँ तो ये देखें इसके अंदर टेक्स्ट लिखने होगा, हमें इसके अंदर टेक्स्ट नहीं लिखना था। इसके ऊपर एक बॉक्स बना हुआ था, उसमें हमने टेक्स्ट लिखना था। तो वो हम यहाँ से फिर क्या करेंगे, सिलेक्ट इंसर्ट ऑप्शन, क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स, ड्रा ए टेक्स्ट बॉक्स। ये देखें इस तरह का आपको बॉक्स उस पर नज़र आया था। तो ये बिल्कुल वैसा ही बॉक्स हमने ड्रॉ कर दिया है जैसा हमें पिक्चर में नज़र आया था। और इसके अंदर ये देखें ये वाइट ही था, इसलिए हमें इसमें कुछ लिखने की, परचेज माई
ई बुक टुडे और उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट, इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, लाइक ऐसे लिखा हुआ था परचेज माई ई बुक टुडे, और उस टेक्स्ट पे आपने जो भी फॉर्मेट परफॉर्म करना है उसे सेंटर करना है। सिलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन होम मेन्यू, सिलेक्ट ऑप्शन ऑफ सेंटर्ड अलाइन फ्रॉम पैराग्राफ, और कलर अगर आपने चेंज करना है तो फिर आप क्या करेंगे, फ्रॉम फॉन्ट कलर ऑप्शन चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट। तो ये देखें उसकी लास्ट लाइन रेड थी, मैंने फर्स्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप जितना भी टेक्स्ट एंटर करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा होता कि इस शेप में भी कलर होता तो आप अगेन इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट में आएंगे, और ये देखें ये वाली ऊपर वाली शेप सिलेक्ट है, तो शेप फिल करके अगर इसमें कोई कलर है तो आप उस कलर को इसमें फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपने कोई कलर फिल नहीं करना। तो ये देखें आप इसमें भी इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने ये शेप बनाई थी। अब आप ये सोचते रहे कि हमने शेप में जाके चेक किया था और ये शेप वहाँ पे नहीं थी, स्टार अलग था, रेक्टेंगल अलग था। तो आपने ये सोचना है कि आप वैसी शेप कैसे बना सकते हैं, एक से ज़्यादा शेप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही हमने ऊपर टेक्स्ट भी एंटर कर लिया है, वैसे ही हमने वो शेप भी बना ली है जो हमें इमेज में दी हुई थी। तो इस तरह के आपके पास प्रैक्टिकल आ सकते हैं। काम वही होगा जो सारा आपने सीखा हुआ है, सिर्फ आपने उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये अब आपकी अपनी नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। और उसके बाद आपने नीचे वैसे ही टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको लिख के पहले दिखाया था, वो सारा स्टेप जो टेक्स्ट उस पर लिखा हुआ है उन्हें लिखें, और उसे सिलेक्ट करके फ्रॉम बुलेट एंड नंबरिंग सिलेक्ट द बुलेट्स, रिक्वायर्ड बुलेट्स। ये देखें ये उसमें डॉट्स डले हुए थे, तो ये आपने देखें ऊपर डिज़ाइन बनाया, नीचे टेक्स्ट देखा, उसे सिलेक्ट करके बुलेट कर दिया, उसका कलर रेड था, सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड सेट द फॉन्ट कलर रेड फ्रॉम टूल बार। तो ये आपके पास देखें उसका कलर रेड हो गया है। अगर मैं इसको छोटा करके आपको दिखाऊं, इसको बड़ा कर लेते हैं, तो ये देखें इस तरह का ये नीचे वाला, अगर इसको हम फिलहाल इग्नोर कर दें, अच्छा आपका टेक्स्ट ऊपर चला गया है तो आप उसे इंटर करके मूव कर सकते हैं। आपकी इमेज मूव हो गई है अपनी जगह पे जहाँ पे थी। देखें मैंने इंटर करके टेक्स्ट को नीचे लाने के लिए इंटर किया था तो वो इमेज भी नीचे आ गया। इसको आप ये देखें, आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये 4 साइडेड एरोज आ जाते हैं, इस पर सिलेक्ट करके आप इसे मूव कर सकते हैं। अगर आपको इमेज सेट नहीं हुआ पहले तो आप इसको सिलेक्ट करके जब ये एरोज बनते हैं तो आप इसको मूव कर सकते हैं। आप इसका साइज इन स्क्वायर ऑप्शन से इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो अब ऑलमोस्ट वैसी ही इमेज आपको नज़र आ रही है जैसी गिवन थी कि ऊपर फ्री कोर्सेस, शेप और नीचे टेक्स्ट। तो इस तरह से आपने प्रैक्टिकल में परफॉर्म करना होता है, जो दिया हुआ है काम वो आपने परफॉर्म करना है। ऑप्शंस आपको ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपको याद हों, आप एक्सप्लोर करें। अगर आपको कोई काम दिया हुआ है तो आप चेक करें कि इस मेन्यू में क्या आ रहा है, वहाँ से वो इंसर्ट कर दें, क्योंकि आपके पास अपीयर सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, सामने मौजूद हैं, बस वहाँ से सिलेक्ट करके आपने ड्रॉ करनी है और डिज़ाइन करनी है। तो देख के अगर आपको नहीं भी आ रहा तो परेशान होने से पहले आप थोड़ा सोचें, आप एक्सप्लोर करें। अच्छा मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो क्या क्या ऑप्शन आ रही हैं, इस पर क्लिक कर रही हूँ तो क्या ऑप्शन आ रही है, शेप्स ड्रॉ करनी थी मुझे तो ये शेप की ऑप्शन मिल गई मुझे इस पर आके, और मैं वहाँ से चेक करूँगी। ये देखिए शेप्स भी नज़र आ गए, और रिटर्न फॉर्म साथ साथ लिखते जाएंगे तो आपके लिए और आसान होता जाएगा। तो ये कुछ प्रैक्टिकल गाइड थी जिसमें 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एक तो आपने परफॉर्म करना है, साथ साथ सेव करना है। अब मैंने इतना काम किया है, ठीक है, और मैं इसे अगर क्रॉस कर देती हूँ, ठीक है, वो यहाँ भी मुझे ऑप्शन दे रहा है सेव करना है काम को, तो मैं सेव करूँगी तो वो सेव होगा। मैं डोंट सेव करती हूँ तो देखिए अब मैं खुद क्लोज कर रही थी तो उसने ऑप्शन दिया था, इसलिए मैंने उस, अगर ये खुद ही बंद हो जाता तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, ये देखें ज़रा जो काम मैंने नहीं किया, सेव किया, वो सारा डिसअपियर हो गया है। तो इसका मतलब कि मेरी सारा जो एफर्ट थी वो सारी ख़त्म हो गई। तो इसलिए आपको इम्पॉर्टेंट बात बताई है कि हर चीज़ को सेव करना है, कंट्रोल एस। अगर मैंने सेव किया होता तो जितनी चेंजिंग्स मैंने की थी वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही होती। इतना करने के बाद अगर आपका काम लॉस हो जाएगा तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, प्लस रिटर्न फॉर्म में नहीं होगा तो आप कोई प्रूफ भी नहीं दे सकते कि मैंने ये काम किया है। इसलिए लिखते भी जाएं, उसे साथ साथ
सेव भी करते जाएं। आज के लिए इतना ही। मैंने आपको प्रैक्टिकली MS वर्ड को अटेम्प्ट करना सिखा दिया है। कल से इंशाल्लाह हम अपने सेकेंड ईयर का जो कोर्स है उसको कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।